हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे यूनिक पार्टीशंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन होगा और हमें इस प्रॉब्लम में ऐसे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं पॉजिटिव इंटीजर का जिससे उस कॉम्बिनेशन का सम n हो जाए और वो कॉम्बिनेशन हमें यूनिक होना चाहिए और उसे हमें हर एक कॉम्बिनेशन को एक ही में कंबाइन करके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद रिटर्न कर देना है। जैसे इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 गिवन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसका सम 3 होता है। उसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट किया गया है और ये हर एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और इस सभी को कॉन्केटिनेट कर दिया गया है, मतलब कंबाइन कर दिया गया है और उसे ही रिटर्न किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 देखें तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 गिवन है और यहाँ पर 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं है जिसका सम 4 आता है और इस हर एक कॉम्बिनेशन को देखें तो ये एक दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मतलब सेम कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर आप इस कॉम्बिनेशन को 1 2 1 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको जब सॉर्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमारा 2 1 1 हो जाएगा जो कि इससे मैच कर जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक ही इस 2 1 1 को कंसिडर किया गया है और इन सभी को कॉन्केटिनेट करके एज ए आंसर यहाँ पर रिटर्न किया गया है। और इस प्रॉब्लम के यदि कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर n का मैक्सिमम वैल्यू 25 हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ 2 टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से अप्रोच करें इस गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में, ये देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हम सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास n का वैल्यू 2 गिवन है, तो इस केस में आप जानते हैं 2 को बनाने का एक तरीका है सिर्फ 2 का यूज करें या फिर 1 का यूज करके बनाएं, दो कॉम्बिनेशन जनरेट होगा और इसका आंसर आपको 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चीज ऑब्जर्व करें तो यदि हम एक लिस्ट या फिर वेक्टर बना लेते हैं जो कि एम्प्टी हो पहले और उसमें हम जो सम वैल्यू आएगा उसे रखते जाएंगे, मतलब एम्प्टी का मतलब सम अभी तक हमारे कॉम्बिनेशन का 0 है और कॉम्बिनेशन के सम में हर एक वो नंबर का पार्टिसिपेशन हो सकता है जो 1 से लेकर n के बीच में लाई करेगा। और मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन में हम n जो गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 को यदि इस कॉम्बिनेशन में पुट कर देते हैं तो क्या आगे कोई एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं इस, तो यहाँ पर आप कोई और दूसरा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि n हमारा रिड्यूस हो जाएगा इस टाइम 0 पर और 0 का तो एम्प्टी कॉम्बिनेशन बनेगा, इसीलिए एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते थे, उसमें 1 भी ऐड कर सकते थे क्योंकि हमारा जो एडिशन का रेंज है 1 से लेकर n तक, मतलब 1 से लेकर 2 तक, और यदि 1 रखते तो हमारा n रिड्यूस हो जाता 1 में और 1 के लिए फिर 1 ऐड करते इस गिवन लिस्ट में या फिर वेक्टर में और उससे कॉम्बिनेशन हमारा कुछ ये आता और उस टाइम n का वैल्यू 0 हो जाता। और ये आप देख सकते हैं रिकर्सन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऐसा ही हम रिकर्सन कोड लिखेंगे। तो चलते हैं, अब हम कोड देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। बेसिकली इस प्रॉब्लम में मेनली कोड इंपॉर्टेंट है, लॉजिक तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें यूनिक पार्टीशन फंक्शन की बना है, इसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है और फिर एक वेक्टर ऑफ इंट लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया है और एक फंक्शन में हमने इस n को और आंसर और लिस्ट को पुश कर दिया है और उससे हमारा इस आंसर में हर एक जो पॉसिबल हमारे पास आंसर का कॉम्बिनेशन होगा वो पुट हो जाएगा और लिस्ट हमारा ये स्टेटस रखेगा कि जैसे यहाँ पर n का वैल्यू 4 है तो हम अपने लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट को ऐड किए हैं जिससे 4 हमारा बन जाएगा। जैसे 3 1 भी ऐड कर सकते हैं और जिस टाइम हमारा n का वैल्यू 0 हो जाएगा उस टाइम
इस लिस्ट को आंसर में पुट कर देंगे और ये काम हम इस फंक्शन एफ में करेंगे। तो आइए अब देखते हैं एफ फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर एफ फंक्शन देख सकते हैं सिमिलर वेज में जैसे हमने एफ में इनपुट किया था वैसे ही यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर मेन पॉइंट है कि हमने यहाँ पर एड्रेस आंसर और लिस्ट का डाला है, हमें इंटरनल में चेंजिंग करना है इस आंसर और लिस्ट में, इसलिए एड्रेस का यूज किया है। और फिर इस फंक्शन में आते ही पहले चेक करेंगे क्या हमारा n निगेटिव या फिर 0 हो गया है। मतलब n निगेटिव हो गया है उस टाइम तो जो कॉम्बिनेशन हमारा बना है, जैसे हमें 4 सम का कॉम्बिनेशन बनाना है तो मान लीजिए 3 हमने डाल दिया और 2 डाल दिया, उस टाइम हमारा n निगेटिव चला जाएगा मतलब -1। वही हम यहाँ पर देखेंगे यदि निगेटिव होगा तो ये कॉम्बिनेशन जनरेट ही नहीं कर सकते, तो सिंपली हम रिटर्न कर जाएंगे। और नहीं तो n यदि 0 है मतलब वो कॉम्बिनेशन वैलिड कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में हम सिंपली एक लिस्ट वन नाम का वेक्टर बनाया है और इस लिस्ट में सारे एलिमेंट जो हैं उसको लिस्ट वन में डाल दिया है और फिर इस आंसर में डाल दिया है। और यहाँ पर आप ये डायरेक्टली लिस्ट को क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं इस आंसर में, ये हम आगे समझते हैं। और उसके बाद हम एक भी नाम का इंटीजर n से इनिशियलाइज किया है और चेक करेंगे उसके बाद कि क्या हमारा लिस्ट जो है उसका साइज 0 से बड़ा है। यदि 0 से बड़ा है मतलब जैसे इस केस में 4n का वैल्यू है और यदि हमारा लिस्ट जो है उसमें 3 एडेड है तो उसके बाद हमें जो भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं उसे 3 से लेस ही ऐड करना होगा, तभी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। और उसके लिए जो लास्ट में लिस्ट के एलिमेंट है उससे स्मॉलर एलिमेंट को ही ऐड करेंगे इस लिस्ट में। वही हमने यहाँ पर भी को फिर इनिशियलाइज कर दिया है लिस्ट के लास्ट वैल्यू से और एक फॉर लूप हम रन कर रहे हैं i इक्वल टू भी से i इक्वल टू 1 तक। और ये आप देख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर में हमने लूप रन किया है, मतलब i 1 से v तक नहीं, यहाँ पर v से 1 तक रन किया है क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चाहिए। और सबसे पहले बड़ा नंबर ऐड कर लेंगे तभी स्मॉलर नंबर ऐड करेंगे और तब हमारा डिक्रीजिंग में आएगा। और उसके बाद फिर इस लिस्ट में इस i को ऐड कर दिया है और फिर इस f फंक्शन को सिंपली कॉल कर दिया है और n का वैल्यू रिड्यूस कर दिया है सिंपली n माइनस i से, क्योंकि लिस्ट में i एलिमेंट को ऐड कर दिए हैं। और फिर इस आंसर को सिंपली वही आंसर रखा है और लिस्ट को तो लिस्ट ही रखा है। और फिर लास्ट में इस लिस्ट से रिमूव करना होगा इस i वैल्यू को, क्योंकि जब हम अगले लिस्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आना चाहिए। तो इसीलिए हम जैसे यहाँ पर कॉल लगाए ये आगे चला गया तो लास्ट में आते टाइम इस 3 को हमें रिमूव करना होगा तभी हमारा एम्प्टी लिस्ट बन पाएगा इस पोजीशन पर आकर के, इसीलिए हम यहाँ पर पॉप किए हैं। और आपको अब ये आइडिया मिलेगा कि यहाँ पर हम नया लिस्ट वन क्यों बनाए थे, क्योंकि इस लिस्ट के एड्रेस में हम पुश कर रहे हैं और पॉप कर रहे हैं तो लास्ट में तो लिस्ट हमारा एम्प्टी हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, उसका हमें एक कॉपी बना करके तब ऐड करना होगा। और इस फंक्शन को कंप्लीट होने के बाद सिंपली लास्ट में यहाँ पर यूनिक पार्टीशन फंक्शन में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया और यहाँ पर 0.01 टाइम टेक किया है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अब हम चलते हैं सिमिलर वेज का जावा कोड देखेंगे। यहाँ पर जावा कोड में भी हमें यूनिक पार्टीशन फंक्शन ही कंप्लीट करना है और उसके लिए भी हम एक एप नाम का फंक्शन बनाया है जो कि सिमिलर वेज में वर्क करेगा। और यहाँ पर हमने वेक्टर के जगह पर एरे लिस्ट यूज किया है और यहाँ पर n इक्वल टू 0 के केस में जो लिस्ट है इसका एक कॉपी हमने लिस्ट डॉट क्लोन करके बनाया है एरे लिस्ट टाइप का और उसे ही इस आंसर में ऐड किया है। और बाकी फिर फॉर लूप भी सिमिलर वेज में वर्क करेगा और ये भी वैल्यू भी सिमिलर वे में स्टोर होगा और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि इसमें रन करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।
और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।